जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। भक्तमाल महात्म्य। जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री भगवान नारायण दास जी, पिंडोरी धाम। बाबा श्री गणेश दास जी के शिष्य श्री राजेंद्र दास आचार्य जी के श्री मुख से जैसा सुना वैसा लिख रहा हूँ। लेखन में भूल चूक के लिए क्षमा करें और मैं इनका जो लेखन है उनको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे भी क्षमा करें। राधे राधे जी। श्री रामानंदी संप्रदाय के संतों का पंजाब में एक स्थान है, श्री पिंडोरी धाम। वहाँ की परंपरा में एक संत हुए हैं, श्री नारायण दास जी। श्री गुरु परंपरा इस प्रकार है, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री कृष्णदास बिहारी, श्री भगवान दास जी, श्री नारायण दास जी। भजन जप साधन आदि के बल से श्री नारायण दास जी दिन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। यद्यपि नारायण दास जी की किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, परंतु भगवान के नाम जप के प्रभाव से जो भी उनके पास आता उसका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह सब साधु के लिए अच्छा नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधन में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो। किसी से न कुछ बोलना, न कुछ सुनना, न कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जप करो। इनका नाम भगवान नारायण दास जी प्रसिद्ध हुआ। बादशाह जहांगीर द्वारा नारायण दास जी को तीक्ष्ण विष पिलाना और श्री राम नाम की महिमा प्रकट होना। नारायण दास जी तत्काल जड़वत हो गए और अंतर्मुख होकर साधन करने लगे। किससे कुछ भिक्षा भी नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वह प्रसाद समझकर पा लेते। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने का कहा, परंतु वे कुछ न बोले, वहां से हिले। बादशाह ने कहा, लगता है यह कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके साथ ले चलो। बादशाह उनके अपने साथ लाहौर ले आया, वर्तमान पाकिस्तान, और उनसे बहुत पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसके लिए काम करते हो, वहाँ क्यों बैठे थे। बहुत देर तक पूछने पर भी वे कुछ बोले नहीं। बादशाह को बहुत क्रोध आया। राधे राधे। उसने वैद्य को बुलाकर कहा, भयंकर तीक्ष्ण हलाहल विष जहर पिलाकर इसको मार दो। वैद्य ने एक प्याले में जहर भरकर उनको पिला दिया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। बादशाह ने कहा, और पिलाओ। वैद्य ने दूसरा प्याला जहर पिलाया, परंतु नारायण दास जी जैसे थे वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको जहर के 5 प्याले पिलाए। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी नारायण दास जी मरे नहीं। बादशाह ने कहा, और प्याला लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे कि पेट तो भर गया और छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी, जो सिद्ध संत थे जी, वहाँ प्रकट हो गए। वे केवल श्री नारायण दास जी को दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महात्म्य है, यह संसार को दिखाने के लिए यह छठा प्याला भी पी जाओ। नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर छठा प्याला विष भी पी गए। अब बादशाह का माथा ठनका और उसने कहा, यह वैद्य हिंदू है, इस कारण से इसने कोई चालाकी की है। इसने विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है।
बादशाह ने कहा, वैद्य से कहा कि मैंने तुमसे जहर पिलाने को हुक्म दिया था अथवा शरबत। वैद्य ने कहा, हुजूर यह शरबत नहीं है, यह तो भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा जहर? 6 प्याले पीने पर भी यह मरा नहीं। हमें संदेह है कि जहर नल की है। वैद्य ने कहा, हुजूर आप किसी पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का हाथी था। उसकी सूंड पर एक बूंद जहर छिड़काया गया तो वह हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप गया। उसकी समझ में आ गया कि यह कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उनको छोड़ दिया और मैं विचरण करते करते पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा कि तुमने श्री राम नाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। अब मेरी इच्छा है तुम आसन ग्रहण करो, महंत बनो और सबका हित करो। राधे राधे। नारायण दास जी ने कहा कि हमारे बड़े गुरु भाई श्री महेश दास जी को आसन पर बिठाए और मैं उनकी सेवा में रहूंगा। महेश दास जी ने कहा कि गुरु जी की वाणी जिसके लिए निकल गई वही आसन पर विराजेंगे। नारायण दास जी यह सुनकर रोने लगे और कहने लगे, न मैंने जप किया न तप किया, भगवान के नाम का जप भी नहीं किया और मेहनती गले पड़ गई। पूर्व के किसी पाप का यह परिणाम है। बाबा महेश दास जी ने कहा कि आप पूर्व में जैसे भजन साधन करते थे वैसे ही करते रहे, आपके भजन में बाधा नहीं आएगी। संपूर्ण सेवा का भार मैं उठाऊंगा, आपके पास किसी को जाने नहीं दूंगा, सब समाधान मैं करूंगा। गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, महेश दास जी का दर्शन करने के बाद ही लोग तुम्हारा दर्शन करने अंदर आएंगे। ऐसा कहकर गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। आज भी बाहर बाबा महेश दास जी की गद्दी है। जो आचार्य आसन पर विराजते हैं और वहाँ कोई समस्या लेकर आता है तो पहले अर्जी बाबा महेश दास जी के पास लगाई जाती है। नारायण दास जी पूर्ववत भजन साधन में लग गए। सिद्धों की कुतिया। उधर जहांगीर के मन में रोज आता था कि पता नहीं कैसा विचित्र हिंदू फकीर था जो इतने तीक्ष्ण जहर के 6 प्याले पचा गया। उसने बहुत शोध किया और अंत में यही सोचा कि कुछ लोग नशा बहुत करते हैं और इस कारण उनका शरीर जहरी हो जाता है, जहर पचाने लायक हो जाता है। कुछ समय बीतने पर एक बार बादशाह जहांगीर पुनः पिंडोरी आया। उसने बाबा महेश दास जी को देखकर पूछा, बाबा कुछ अमल नशा करते हो? बाबा ने कहा, हाँ अमल करते हैं। बादशाह बोला, कौन सा अमल करते हो? बाबा बोले, श्री राम नाम का अमल करते हैं। बादशाह को बात समझ में आई नहीं। उसने सोचा होगा किसी तरह का नशा। उसने कहा, बाबा आजकल अमल पूरा हो गया। बाबा समझ गए कि बादशाह चमत्कार देखना चाहता है। वहाँ बाहर एक कुतिया रहती थी। बाबा जो प्रसाद लेते उसी में थोड़ा सा बचाकर उसको खाने के लिए दे देते। वह कुतिया केवल बाबा का प्रसाद ही पाती थी। बाकी कितनी भी बढ़िया चीज कोई देता तो उसकी ओर देखती भी नहीं। बाबा बोले, हमारे अमल का तो पूछो मत, परंतु सामने यह कुतिया बैठी है, इसका अमल पूरा नहीं हुआ। बादशाह बोला, क्या अमल करेगी? अफीम का अमल करेगी। उस जमाने में सैनिकों को अफीम खिलाया जाता था तो साथ में अफीम की पेटी थी। बाबा महेश दास बोले, हाँ हाँ अफीम का अमल करेगी। बादशाह ने कहा, वजीर संदूक से अफीम निकालकर इसको भरपेट अफीम खिलाओ। बाबा ने कहा, खा जाओ अफीम को। वह कुतिया देखते देखते 50 किलो अफीम खा गई। बादशाह ने कहा, स्वयं इस कुतिया का वजन 20 किलो नहीं है, वह कहाँ गई? 50 किलो अफीम? इतना अफीम कहाँ गया? उसने पूछा, बाबा क्या इसका अमल अभी पूरा नहीं हुआ? बाबा बोले, अब पूछ हिला रही है, तब तक समझना चाहिए कि अमल पूरा नहीं हुआ। बादशाह बोला, राधे राधे। बादशाह बोला, कितना खाएगी? बाबा बोले, तुझे खा जाएगी, तेरी बादशाहत को खा जाएगी। ये सिद्धों की कुतिया है। बादशाह ने अपना ताज उतार के बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहत धूल है। बादशाह बोला, बाबा हमें कुछ सेवा दीजिए। बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा जी, हमारी क्या सेवा, इस कुतिया की सेवा करो। बादशाह बोला, कुतिया जितना घूम जाएगी उतनी जमीन संत और गौ सेवा के लिए दे दी जाएगी।
वह कुतिया कई एकड़ में दौड़ी, वह सारी जमीन कुतिया को दान में दे दी गई। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।